दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आने वाला है दोस्तों। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और इन सारे त्योहारों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है नवरात्रि। ये त्योहार मुख्यतः देवी दुर्गा को समर्पित किया जाता है। इस त्योहार में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप शारदीय नवरात्र में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें ये एक चीज़, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू को कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें। शास्त्रीय नवरात्रि में रात सोने से पहले ही जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानियों को घर से बाहर निकाल देता है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे शुभ प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी ही खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। दोस्तों, वैसे झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन खासकर अगर हम शारदीय नवरात्र में कोशिश करें तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों, झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो घर में कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही विशेष लाभ होता है और कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद, खासकर शारदीय नवरात्र में सूर्यास्त होने के बाद तो झाड़ू कभी भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, परंतु जरूरी हो तो कूड़ा किसी कपड़े में समेट करके एक किनारे कर लें और बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह घर की साफ सफाई के दौरान कचरे को आप बाहर फेंकें। दोस्तों, हमेशा झाड़ू को एक जगह पर रखना चाहिए, एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप झाड़ू लगाएं और इधर उधर आपने रख दिया। ऐसा करने से घर में धन का आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने शारदीय नवरात्र में सपने में झाड़ू देखा है तो इसका मतलब है कि माता रानी की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है और माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारने वाली हैं। झाड़ू को अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में सपने में देख लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस बार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और कई सारे दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। जहाँ एक और सर्वार्थी सिद्धि योग और एक और अमृत सिद्धि योग, तो वहीं कई ग्रहों का युति जो राजयोग और धन योग का निर्माण कर रही हैं, जिसके कारण ये बहुत ही शुभ और लाभदायी फल देने वाली है। और इस दिन यानी अगर आप शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये कुछ चीजें दबा के रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर खास कृपा होती है। पूरे साल आपके घर में धन बरसेगा, अन्न धन के भंडार आपके भरे रहेंगे। दोस्तों, कभी धन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में साल 6 महीने हो गए हैं और झाड़ू खराब हुआ पड़ा है, पुराना हो गया है, तो इसे घर से नकारात्मकता बढ़ती है, इसे तुरंत बाहर निकाल दें। ज़्यादा पुराना झाड़ू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे जीवन में धन की परेशानी बढ़ती है। तो अगर दोस्तों आपके घर का झाड़ू पुराना हो गया है तो इस नवरात्रि आप नया झाड़ू लाएं और नवरात्रि में नए झाड़ू का उपयोग ही करें। दोस्तों, बहुत शुभ होता है। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी अपने घर में छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। लोगों की नज़रों में ना आए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब
जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, ऐसा ना करें। आइए अब जान लेते हैं कि क्या वो चीज़ है जो आपको झाड़ू के नीचे दबाकर रखनी है। पहली चीज़ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप लाल मिर्च रखें। जी हाँ दोस्तों, 5 लाल मिर्च या फिर 11 लाल मिर्च ज़रूर दबा के रखें। अगर आपके घर में किसी की नज़र लग गई है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, किसी ने टोने टोट के करा दिए हैं, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो आप रात सोने से पहले शारदीय नवरात्रि में झाड़ू के नीचे चुपके से 5 या 11 लाल मिर्च दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी जी की खास कृपा आपके ऊपर बरसेगी दोस्तों। कभी भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, आप झाड़ू के नीचे रख सकते हैं, वो है धनिया। धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है दोस्तों। अगर आप साबुत धनिया थोड़ी सी मात्रा में झाड़ू के नीचे रखते हैं तो घर में धन आता है, धन की कभी कमी नहीं होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप इसे ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ है दोस्तों कौड़ी। हर प्रकार के धन संबंधी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए झाड़ू के नीचे आप कौड़ी दबा दें। कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। अगर शारदीय नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले कौड़ी अगर आप झाड़ू के नीचे दबा के रखते हैं तो माता लक्ष्मी की खास कृपा आपके घर में पूरे जीवन बरसेगी। और अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग, इलायची दबा कर रखते हैं तो माता लक्ष्मी की खास कृपा बरसेगी दोस्तों। धन कभी खत्म नहीं होगा, धन आगमन के स्तोत्र हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। दोस्तों लौंग, इलायची झाड़ू के नीचे दबा के रखने से माता लक्ष्मी की खास कृपा बरसती है। बहुत विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा शारदीय नवरात्र में रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्का भी दबा कर रख सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का दबा कर रखें और अगले दिन सुबह इस सिक्के को अच्छे से धो लें और गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें और अपने धन रखने के स्थान पर इस सिक्के को रख दें। इससे जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। दोस्तों विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कभी धन खत्म नहीं होगा, धन के स्तोत्र हमेशा बने रहेंगे, धन आगमन हमेशा बना रहेगा और आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। शारदीय नवरात्र में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक मोर पंख रख दें आप। मोर का पंख दबाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, कभी भी धन खत्म नहीं होगा, धन आगमन के स्तोत्र हमेशा बने रहेंगे। और अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो दूर होंगी। अगले दिन ही मोरपंख को घर में फेर लें। थोड़ा सा जिस तरीके से हम झाड़ू फेरते हैं उस प्रकार से घर में थोड़ा सा फेर लें और घर से दूर कहीं फेंक दें। दोस्तों अगर बार बार आपका धन खर्च हो रहा है, घर में धन रुकता ही नहीं, धन टिकता ही नहीं, तब आप शारदीय नवरात्र में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे संतान प्राप्ति के लिए या नौकरी प्राप्ति के लिए या हर प्रकार की धन प्राप्ति के लिए आप हल्दी की गांठ 5 की मात्रा में झाड़ू के नीचे दबा के रख दें। यकीन मानिए इतना धन बरसेगा दोस्तों कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदैव धन का आगमन बना रहेगा। तो दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्र के दिनों में बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप इन उपायों को ज़रूर एक बार आजमाएं और फिर देखें माता रानी का चमत्कार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।